मैं पीपी श्रीवास्तव, एन एडवोकेट रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। आपको आज बताएंगे नया कोड आया है, लेबर कोड। लेबर कोड मतलब नया रूल्स या नया लॉ, लेबर लॉस। लेबर लॉस मुझे याद है कि एक टाइम में था जबकि रिसर्च स्टूडेंट से हमारा इंटरेक्शन हुआ, बोला 200 लेबर लॉज है, 200 लेबर लॉज। एनी हाउ, जो मेन लेबर लॉज है 35 के करीब था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो सबको मर्ज कर दिया, बंद कर दिया उठा के। कितने? 29 एक्ट्स, 29 एक्ट को उसने मर्ज करके एक कोड, 4 कोड बनाया है, लेबर कोड 4, लेबर कोड 1 2 3 4। अब लेबर कोड क्या क्या है बताते हैं आपको। लेबर कोड में सबसे पहला जो लेबर कोड है वो है कंप्लायंस डिजिटली एंड नो। अभी क्या किया उन्होंने कि इंस्पेक्टर जाता था, उनसे इंस्पेक्ट करके पेनल्टी करके घूस ले करके और काम कर देता था वो, समझे आप। और मैं तो खुद लेबर अफसर रहा हूँ, फैक्ट्री में लेबर मैनेजर रहा हूँ, HR अप टू वाइस प्रेसिडेंट HR हम रहे हैं, तो हम तो सब भुगते हुए हैं। तो वो इंस्पेक्टर डंडा लेके जाता था और सब दहाड़ के आता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या रूल बनाया है कि नो इंस्पेक्टर। किस बात का इंस्पेक्टर? भी काम करने दो, फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही कंट्री के लिए, उसको काम करने दो। और इंस्पेक्टर नहीं, फैसिलिटेटर। इंस्पेक्टर जाके सिखाएगा कैसे फॉर्म भरना चाहिए, कैसे रिटर्न भेजना चाहिए, और कैसे क्या करना चाहिए, कैसे कैंटीन जाना चाहिए, कैसे वेलफेयर एक्टिविटी करना चाहिए। वहाँ जाके इंस्पेक्टर कर वहाँ पर चालान करके नहीं आएगा, ये सिखाएगा, जहाँ जो नहीं कर पा रहा उसे सिखाएगा। तो इंस्पेक्टर से क्या हो गया? फैसिलिटेटर इंस्पेक्टर हो गए, लेबर इंस्पेक्टर्स। और दूसरा इंपॉर्टेंट इस तरह से दूसरा कोड इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जो है कोड ऑफ वेजेस का उन्होंने 4-5 बड़ा इंपॉर्टेंट वेजेस कोड था। मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, बोनस एक्ट है, ये सब जो थे सारे पेमेंट के एक्ट, उस सबको मर्ज कर एक कर दिया उन्होंने। एक कैसे क्या कर दिया और बताया कि भाई आप 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, 30,000, जो वेजेस आप देना आप फिक्स कर लीजिए। लेकिन उससे पहले जैसे 5,000 बेसिक सैलरी और 15,000 अराउंड से वो नहीं चलेगा। बेसिक सैलरी कम से कम 50% होना चाहिए टोटल का। अब क्या होगा, उसे बेसिक सैलरी बढ़ने से सारे अलाउंसेस बढ़ जाएंगे, सारे अलाउंसेस इक्विटेबल हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया 50% कम से कम बेसिक सैलरी देना पड़ेगा है। और उसके बाद ये रूल जो है नेशन वाइड रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, खाली इंडिया में नहीं रहेगा, पूरे नेशन में, पूरे कंट्री में एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। अब दूसरा रूल जो है, पहला क्या हो गया? कोड ऑफ वेजेस। दूसरा कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट में कहाँ कोशिश चलता था, लेबर कोड, इंडस्ट्रियल कोड भरा रहता था वकीलों से और बिजनेसमैन से। हमें बड़ा अफसोस होता देख करके। यहाँ पर बॉम्बे में ताड़देव में कई मंजिला है इंडस्ट्रियल कोड, लेबर कोड। हम जाते थे कि इनको जाके अपना बिजनेस संभालना चाहिए कि यहाँ भरे कोर्ट के अंदर भरे रहेंगे। गवर्नमेंट ने समझा इस चीज़ को और उन्होंने ये जो लेबर कोड 4 निकाला, उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन को भी कोडिफाई कर दिया। उसमें बोला 51% अगर 51% मेंबर अगर एक यूनियन के साथ है तो यूनियन क्या करेगा? वो निगोशिएटर होगा और वो जो बोलेगा उसके हिसाब से मैनेजमेंट सेटल करेगा हर डिस्प्यूट को, हर लेबर वेज को। दूसरा, गवर्नमेंट परमिशन जो है यूनियन के लिए, पहले क्या होता था कि अगर रिटेंच करना, मैंने हमारा काम नहीं चल रहा है या हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो वर्कर अगर हम 100 हैं तो अगर 100 हैं तो उसको 30 आदमी निकालना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। अभी क्या किया? रिटेंचमेंट के लिए उन्होंने 100, 150, 200, 250, 300 तक आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डिसाइड करो। हाँ, पहले भी 100 से नीचे था तो डिसाइड करते थे, 100 हो गया तो फिर गवर्नमेंट पास जाओ। अभी 300 कर दिया। अभी 300 वर्कर हैं तभी आप गवर्नमेंट जाने की जरूरत है। 300 से कम है तो अपना फैक्ट्री अपने हिसाब से चलाइए। जब किसी पास है तो रिटेंचमेंट का रूल है, उस हिसाब से आप रिटेंच कीजिए लोगों को, हैं। हाँ, लेकिन जो वर्कर को आप निकालेंगे काम से, उसका 15 दिन का बेसिस देना पड़ेगा आपको री स्किलिंग के लिए।
मतलब उनको दूसरा काम सिखा करके गवर्नमेंट कहीं और लगाएगा, घर में नहीं बैठेगा वो लोग। तो ये रूल आया उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट में, एजुकेशन के लिए भी, यूनियन हैंडलिंग के बारे में और वेजेस के बारे में, ये सब कायदे से उसमें दिया है। नंबर 3, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी और कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ हैजार्ड, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।